अब हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का फोर्थ क्वेश्चन में दिया है अ सर्वे वॉज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, out of which 130 students informed about their hobby as rock climbing and 180 students informed about their hobby as sky watching. There are 110 students who follow both the hobbies. Then how many students do not have any of the two hobbies? How many of them follow the hobby of rock climbing only? How many students follow the hobby of sky watching only? अभी यहाँ पे क्या किया है, इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है ना, एक स्कूल के 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स में सर्वे किया है. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 220 स्टूडेंट्स में से 130 स्टूडेंट्स को क्या पसंद है, क्या है उनकी हॉबी, रॉक क्लाइम्बिंग. मराठीमध्ये त्याला म्हणतात गिरीभ्रमण. 130 विद्यार्थ्यांना गिरीभ्रमणाची आवड आहे आणि 180 विद्यार्थ्यांना आकाश दर्शनाची आवड आहे. यानी 180 बच्चों को स्काई वॉचिंग की हॉबी है. 110 विद्यार्थ्यांना गिरीभ्रमण आवडते व आकाश दर्शनही आवडते और 110 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको दोनों भी हॉबीज़ है, यानी ये इंटरसेक्शन में आने वाले. तर किती विद्यार्थ्यांना या दोन्हीपैकी कशाचीच आवड नाही. यहाँ पे उन्होंने अलग अलग क्वेश्चंस पूछे. तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको दोनों भी पसंद नहीं है, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग गिरीभ्रमण आवडतं, आणि असे किती विद्यार्थी हैं ज्यांना फक्त आकाश दर्शन स्काई वॉचिंग आवडतं. ऐसा सब उन्होंने हमको 3 क्वेश्चंस पूछे हैं. अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे. अभी हम देखते हैं सॉल्यूशन. यहाँ पर हमने लिया है लेट आर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग रॉक क्लाइंबिंग हॉबी, यानी रॉक क्लाइंबिंग हॉबी रहने वाले बच्चों का सेट हमने लिया है आर. वैसे कितने बच्चे हैं 130, इसलिए एन ऑफ आर आ गया 130. स्काई वॉचिंग हॉबी रहने वाले बच्चे वो कितने हैं 180. तो हमने क्या लिया, एस बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्काई वॉचिंग हॉबी. एन ऑफ एस इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये हॉबी रहने वाले बच्चे कितने हैं 180. फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हैं 220. तो टोटल के लिए हमने सेट लिया यू और वो 220, इसलिए एन ऑफ यू हो गया 220. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग बोथ द हॉबीज़, दोनों भी हॉबी रहने वाले बच्चे, यानी आर और एस का इंटरसेक्शन आएगा. सो एन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू 110. यहाँ से आपको आंसर लिखना है पूरा. मराठी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे ऐसा. समजा गिरीभ्रमणाची आवड असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा संच बरोबर आर. देअरफॉर एन ऑफ आर इज इक्वल टू 130. आकाश दर्शनाची आवड असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा संच बरोबर एस. सो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 180. एकूण विद्यार्थी संख्या यू बरोबर 220. देयरफॉर एन ऑफ यू इज इक्वल टू 220. फिर दोनों भी हॉबी है, सो गिरीभ्रमण व आकाश दर्शन या दोन्हीची आवड असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या बरोबर 110. सो देयरफॉर एन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू 110. अब हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी. अब हमने पूरी इन्फॉर्मेशन लिख ली है, कौन सा सेट किसका है. आर है रॉक क्लाइंबिंग का, एस है स्काई वॉचिंग का, गिरीभ्रमण, आकाश दर्शन. फिर उसमें दोनों भी हॉबी रहने वाले बच्चे यानी इंटरसेक्शन में आएंगे, तो हम ये अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी. सो आर यूनियन एस इज इक्वल टू एन ऑफ आर प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस. सो रॉक क्लाइंबिंग हॉबी वाले बच्चे 130 है, प्लस स्काई वॉचिंग हॉबी वाले बच्चे 180 है, माइनस दोनों भी हॉबी रहने वाले बच्चे 110. सो इज इक्वल टू 310 माइनस 110. आन्सर आ गया 200. सो इंग्लिश मराठी मीडियमच्या विद्यार्थ्यांनी पण हेच लिहायचं. इसके बाद देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव बोथ हॉबीज़. अब ये जो नंबर मिल गया 200, ये ऐसे बच्चों का नंबर है, यानी ऐसे बच्चे हैं जिनको किसी को रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, किसी को स्काय वॉचिंग पसंद आहे, कुणाला गिरीभ्रमण आवडतं, कुणाला आकाश दर्शन आवडतं, तर कुणाला दोन्हीही आवडतं. ऐसे सारे बच्चे आ गए ये 200 यूनियन में.
तो हमको नहीं पसंद, दोनों भी हॉबी नहीं पसंद रहने वाले बच्चे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से दोनों भी चीज़ें पसंद रहने वाले बच्चे माइनस कर देंगे। तो हमने वही किया, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ आर यूनियन एस। सो टोटल 220 है, उसमें से हमने 200 माइनस कर दिए तो 20। तो 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको दोनों भी हॉबीज़ नहीं है, दोनों भी चीज़ें पसंद नहीं है, रॉक क्लाइंबिंग भी नहीं और स्काई वॉचिंग भी नहीं। सो मराठी में ऐसा ही लिखेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन। यहाँ पे हम जैसे आर और एस लिया था तो आर, यहाँ पे एस, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे एस, हमने मराठी में भी वही लिया है इसलिए हम वही डिनोशन देंगे, आर एंड एस। उसके बाद एन ऑफ आर 130 था प्लस एन ऑफ एस 180 है मायनस आर इंटरसेक्शन एस की व्हॅल्यू 110, सो इज इक्वल टू 200। म्हणजेच शाळेतील एकूण 220 विद्यार्थ्यांपैकी गिरिभ्रमण किंवा आकाशदर्शन किंवा दोन्हीही आवड असणारे 200 विद्यार्थी आहेत। उसी क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, तो हमने दोनों भी हॉबी नहीं रहने वाले बच्चों के नंबर निकाले, वो है 20 बच्चे ऐसे हैं जिनकी दोनों भी हॉबी नहीं है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, रॉक क्लाइंबिंग में से माइनस कर देंगे ऐसे बच्चे जिनको स्काई डाइविंग भी पसंद है, यानी इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे हम। सो एन ऑफ आर माइनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस। सो एन ऑफ आर 130 है और इंटरसेक्शन 110 है, तो आंसर मिला 20, यानी 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको रॉक क्लाइंबिंग पसंद है। उसके बाद उन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा है, ऐसे कितने बच्चे जिनको स्काई वॉचिंग पसंद है। तो वो कैसे मिलेगा, एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस। सो स्काई वॉचिंग वाले बच्चे 180 है माइनस दोनों भी हॉबी रहने वाले बच्चे 110 है, सो वो हम इसमें से माइनस कर दिए तो हमको मिला 70। सो देयरफॉर लास्ट आंसर लिखेंगे, जैसे 3 क्वेश्चन पूछा था इसलिए 3 आंसर लिख रहे। सो 20 स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी हॉबी, फिर से हमने 20 स्टूडेंट्स फॉलो ओनली रॉक क्लाइंबिंग हॉबी एंड 70 स्टूडेंट्स फॉलो ओनली स्काई वॉचिंग हॉबी। सो इस तरीके से हमने तीनों क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं। मराठी मीडियम वाले बच्चे ऐसा लिखेंगे, सो 220 में से 200 स्टूडेंट्स है जिनको दोनों हॉबी है, तो हमको दोनों भी हॉबी नाही रहने वाले, दोन्हीही आवड नसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या काढायची। म्हणून इथे लिहिलेलं आहे, गिरिभ्रमण व आकाशदर्शनाची आवड नसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या बरोबर एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ आर यूनियन एस। सो टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं, उसमें से दोनों भी हॉबी या सिर्फ एक हॉबी या सिर्फ गिरिभ्रमण या सिर्फ आकाश दर्शन या दोनों, ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 200। सो 220 में से 200 माइनस किए तो 20 मिला। सो दोन्ही आवड नसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या बरोबर 20। उसके बाद सिर्फ गिरिभ्रमण पसंद रहने वाले विद्यार्थी का नंबर निकालना है हमको। सो फक्त गिरिभ्रमण आवडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या बरोबर एन ऑफ आर माइनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस। सो इसकी वैल्यू है 130, इसकी वैल्यू है 110, आंसर मिला 20। उसके बाद सिर्फ आकाश दर्शन आवडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ती आहे एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस। तो सो 180 माइनस इसकी वैल्यू है 110 इज इक्वल टू 70। सो इस तरीके से जो 3 क्वेश्चन उन्होंने हमको पूछे थे, हमने उन तीनों का भी आंसर फाइंड किया। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में ऐसी वेन डायग्राम दी है और उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि ए में कौन से एलिमेंट है, बी सेट में कौन से एलिमेंट है, उनके यूनियन में कौन से एलिमेंट है, इंटरसेक्शन, छेद संच, संयोग संच, असे वेगळे वेगळे प्रश्न त्यांनी विचारलेले हैं। तो आधी अपन ही वेन डायग्राम व्यवस्थित अभ्यासूया। इसमें क्या दिया है उन्होंने, ये यू है यूनिवर्सल सेट, सपोज उसके अंदर ये सेट ए है। अब ये बाउंड्री पूरी कंसिडर करो, इस बाउंड्री के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट किस में है, ए सेट में है। सो एक्स वाई जेड एम एन ये हो गए ए सेट के एलिमेंट। उसके बाद बी की पूरी बाउंड्री ऑब्जर्व करो और देखो बी में कौन कौन है, पी क्यू आर एम एन। अब एम और एन ये ऐसे एलिमेंट है जो दोनों में भी दिख रहे हैं, तो बीच वाले एलिमेंट कहाँ जाते हैं, इंटरसेक्शन में। सो ए के एलिमेंट हमको लिखना है, बी के लिखना है, उनके इंटरसेक्शन के भी लिखना है। तो हम देखते हैं ए में कौन कौन है। ये बाउंड्री हमने कंसिडर की है, हमको मिला एक्स वाई जेड एम एन।
सो हमने लिख दिया ए सेट में कौन है, एक्स वाई जेड एम एन। उसी तरीके से बी के पूछा है तो हम बी को ऑब्जर्व करेंगे, एम एन पी क्यू आर। सो यहाँ पे मैंने लिखा है पी क्यू आर एम एन। उसके बाद दोनों के युनियन में दोन्हीच्या संयोग संचामध्ये कोणते एलिमेंट्स आहे। संयोग संचामध्ये मी सांगितलं होतं की सगळेच एलिमेंट घ्यायचे आहे दोन्ही सेटचे, फक्त जे एलिमेंट दोन्ही सेट्समध्ये आहे, दोन्ही संचांमध्ये आहे ते फक्त एकदाच लिहायचे, डबल लिहायचे नाही, रिपीट करायचे नहीं। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर। सो दोनों के यूनियन में कौन आएगा, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर। दोन्हीच्या संयोग संचामध्ये हे सगळे एलिमेंट्स येतील। एम आणि एन हे ए मध्ये पण आहे आणि बी मध्ये पण आहे, म्हणून ते एकदाच लिहायचे, परत परत लिहायचे नहीं। उसके बाद यू, अब यू में कौन कौन है, अब यू बोला तो ये पूरी बाउंड्री, इसके अंदर जितने छोटे छोटे एलिमेंट्स दिखेंगे, एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, सेट नहीं एलिमेंट, तो सेट के अंदर के एलिमेंट और ये पूरे बॉक्स के अंदर यानी यू सेट के अंदर के एलिमेंट वो सारे आएंगे यू में। सो एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, एस और टी भी है, एस और टी भी है इस सेट के अंदर। सो वही हमने लिखा है एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस कॉमा टी, ये सब एलिमेंट्स यू में आएंगे। उसके बाद हमने पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट, मराठीमध्ये त्याला काय म्हणतात, पूरक संच। अब हमको ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है पूछा है। सो जिसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है उसी सेट को वो यूनिवर्सल सेट विश्व संच में से हम निकाल देंगे पूरा, तो जो बच जाएगा वो आएगा उसके कॉम्प्लीमेंट में। सो ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो ए को निकाल देते। ए में कौन कौन है, एक्स वाई जेड एम एन। सो मैंने निकाल दिया एक्स वाई जेड एम एन। तो अब यू में कौन कौन बचा है, अब पी क्यू आर एस टी, तो ये सब जाएंगे उस ए के कॉम्प्लीमेंट में, उस ए के पूरक संच में। सो ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कैसा लिखा जाता है, ऐसे ऊपर में कॉमा होता है, इन्वर्टेड कॉमा सिंगल वाला। सो ए कॉम्प्लीमेंट, ए चा पूरक संच बरोबर, ए का ही पूछा है तो ए को पूरा गायब कर दिए, तो जो एलिमेंट बच गए हैं वो गए उसके कॉम्प्लीमेंट में। सो पी क्यू आर एस टी। फिर बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो बी को हटा दो, बी हटा दिए पूरा, तो क्या बचा, एक्स वाई जेड एस टी, इसलिए हमने यहाँ लिखा एक्स वाई जेड एस टी। सो बी के कॉम्प्लीमेंट में आ गए एक्स वाई जेड एस टी। फिर यूनियन में कौन है, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, संयोग संचामध्ये आहे एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, हे सगळेचे सगळेच आहेत। आता तुम्हाला या सगळ्या सेटचा, या युनियनचा तुम्हाला त्यांनी कॉम्प्लीमेंट विचारलेला आहे, पूरक संच विचारलेला आहे, तो पूर्णचे पूर्ण यूनियनच काढून टाकू आपण यू मधना। सो इतना पूरा अगर हमने यू से निकाल दिए तो हमको सिर्फ दिखने वाला है एस और टी। इसीलिए ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में, ए यूनियन बी के पूरक संच में कौन कौन आएगा, एस और टी। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। आपको ये सारे क्वेश्चंस अपने कॉपी में लिख लेना है।